हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं हेयर फॉल के रीजंस और उनके सोल्यूशन के ऊपर। आजकल जैसे कि देखा जा रहा है कि जेनजीज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं हेयर फॉल को लेकर, और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है हमारे बालों के साथ। मतलब सब कुछ कर रहे हैं, हेयर केयर भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट फिर भी बालों ख़राब होते जा रहे हैं जो उनके दिन पे दिन। उसको लेकर हम लोग बात करने वाले हैं कि हेयर फॉल हमारा क्यों होता है, बाल क्यों ज़्यादा झड़ते हैं। जेनजी भी और जो पुराने टाइम के थोड़े से लोग हैं जो अब बढ़ चुके हैं, जैसे कि 25-24 साल की उम्र में ही आजकल लड़कों को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है। देखो क्या होता है, नॉर्मली बाल सबके झड़ते हैं, मेरे भी झड़ते हैं। दिन के 100 से 150 120 बाल झड़ते हैं, उसमें लड़कियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लड़के के भी नॉर्मल बाल झड़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब बाल झड़ने के बाद वापस नहीं आते हैं हमारे। सो हम उसके ऊपर बात करेंगे कि बाल क्यों हमारे इतने ज़्यादा झड़ते हैं और उसको रोकने के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और क्या क्या हम सोल्यूशंस उसके निकाल सकते हैं। ठीक है, सो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए जल्दी से पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। तो सबसे पहला रीज़न होता है जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा ही हम अपने दिमाग पर जोर डालते हैं, तो क्या होता है कि वो ब्लड सर्कुलेशन हमारे बालों तक नहीं पहुंचा पाता, वो अपने आप में उलझ के रह जाता है। और बालों पर ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंचेगा तो ऑब्वियस है बाल झड़े। ज़्यादा मानसिक तनाव लेना, चिंता करना और नींद की कमी से हमारे बाल झड़ते हैं। जब हम ज़्यादा टाइम पे सोते नहीं हैं, जब हम पूरे टाइम पे सोते नहीं हैं, अच्छे से नींद नहीं लेते हैं, तो क्या होता है कि हमारे बालों को भी प्रॉपर नहीं मिलता है टाइम जिससे कि वो बढ़ सके। ज़्यादातर क्या होता है, नींद लेते टाइम, सोते टाइम हमारे बाल बढ़ते हैं और हमारे नाखून बढ़ते हैं। ये चीज़ तो आपको पता ही होगा। नींद अगर आप ढंग से लेते हो, ज़्यादा चिंता नहीं करते हो और मानसिक तनाव नहीं लेते हो, ज़्यादा दिमाग पे अपने लोड नहीं डालते हो, तो उससे हो सकता है आपके बालों का झड़ना थोड़ा कम हो जाए। सेकेंड रीज़न पे आते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान और जब हमारे हार्मोन्स हिट करते हैं यानी पीरियड्स के दौरान। सो लड़कियों को क्या होता है, जब लड़कियां जब प्रेग्नेंट होती हैं या उनको पीरियड्स आता है या फिर जब उनके मेनोपॉज बदलते हैं, उस वक्त उनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। क्यों झड़ते हैं? कॉज उनको होती है आयरन डेफिशिएंसी होती है। और जब हमारा ब्लड ऑब्वियस इतना लॉस हो रहा है, और प्रेगनेंसी में भी, प्रेगनेंसी बाद भी, डिलीवरी के बाद भी ज़्यादा बाल झड़ते हैं। सो क्या होता है, जब हमारा ब्लड इतना ज़्यादा लॉस हो जाता है, ब्लड ही हमारे बालों को बनाता है और काफ़ी सारे कैरेटीन, प्रोटीन, ये सब मिलकर हमारे बालों को बनाते हैं। बट जब हमारे बालों को मिलने की जगह वो ब्लड हमारा निकल जाता है बाहर, तो उस वजह से भी हमारे बालों को बहुत झड़ना पड़ जाता है। थर्ड आता है पुअर न्यूट्रिशंस, जैसे कि आयरन, विटामिन डी, प्रोटीन और विटामिन B12 और जिंक की कमी से। ये जब सब न्यूट्रिशंस हमको नहीं मिलते हैं, उस टाइम भी हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। इनकी कमी आप कोशिश करें कि आपकी बॉडी में कभी ना हो। फोर्थ आता है रीज़न जेनेटिक्स। अगर आपके परिवार में किसी को भी गंजेपन की प्रॉब्लम है, कि उम्र से पहले वो लोग अगर गंजे हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उसकी वजह से भी कई बार जेनेटिकल आपके बालों में प्रॉब्लम आ जाती है। कि अगर आज जैसे आपके पापा, दादा, चाचा, मम्मी, कोई भी अगर उसके बाल कमज़ोर है, थिन है, वो वक्त से पहले गंजा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबल है कि आपके साथ भी वो चीज़ आएगी। चाहे आप कोई गलती करो या ना करो, वो चीज़ आपके साथ आएगी जुड़कर। फिफ्थ रीज़न आता है प्रोडक्ट्स यूज़ करना। बहुत सारे अपने बालों पर जब हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं या फिर हीट टूल्स यूज़ करते हैं, उसकी वजह से हमारे बाल ख़राब होते हैं। जैसे आजकल लड़कियों में क्या हो रहा है, बॉयज़ में भी, कि बालों को नेचुरली हम लोग सूखने नहीं देते अपने बालों को। मतलब मैं तो सूखने देती हूँ, मैं आप लोगों की बता रही हूँ, मोस्टली लोग नहीं बालों को सूखने देते नेचुरली। वो क्या करते हैं, जब बाल गीले होते हैं तो कहीं ऑफिस जाने की जल्दी में या वैसे ही स्टाइलिंग के चक्कर में उसमें बहुत ज़्यादा ड्रायर मारते हैं अपने बालों में, और लड़के भी बालों को खड़ा रखने के चक्कर में ड्रायर मारते हैं। बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जिनके बारे में उनको ढंग से पता भी नहीं होता। बट अगर वो कहीं ऐड में दिखा दिया या कोई किसी ने रेकमेंड कर दिया, यूट्यूबर ने, या अगर किसी ने भी उनको रेकमेंड कर दिया, अच्छा लग गया, तो वो करते जाते हैं। तो उस चीज़ के क्या होता है, उस चीज़ को आप बार बार यूज़ करते हो, बार बार हीट प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, बार बार अगर आप स्ट्रेटनर यूज़ करते हो, अपने बालों में कर्लर यूज़ करते हो, इन सब चीज़ों की वजह से भी आपके बाल झड़ते हैं। और जो लोग ज़्यादा अपने बालों में कलर करते हैं, मेहंदी लगाते हैं, कॉज क्या होता है ना, मेहंदी भी बहुत कम लोगों को सूट करती है, किसी किसी को सूट करती है, किसी किसी को नहीं करती है। बट दूसरों के देख बाल शाइनी करने और कलर करने के चक्कर में आप लोग भी लगा लेते हो, और कई लोग लगा लेते हैं, या फिर बालों को बहुत ज़्यादा कलर कराते हैं कि किसी सेलिब्रिटी ने करा लिया, K-pop स्टार ने करा लिया, तो फिर हम सोचते हैं कि हम भी कराएं, हम भी हॉट लगे। भाई उनका कई बार क्या होता है, विग होती है, वो रियल कलर नहीं होता है, बट हम उनको देख हम भी करा लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे बाल भी ख़राब हो जाते हैं। उनके तो ठीक रहते हैं, हमारे ख़राब हो जाते हैं सारे बाल। सो कोशिश करो कि आप हीट टूल्स का कितना कम से कम प्रयोग कर सको, उतना कम से कम यूज़ करो,
उनका, और स्ट्रेटनर वगैरह ज़्यादा मत करो, एक ही बार में करा लो जो स्मूथनिंग वगैरह करानी है। उसके बाद बार बार डेली का मत करो यूज़। डेली यूज़ करने से आपके बाल कमज़ोर होंगे, झड़ेंगे। और ज़्यादा हीट, अब आप खुद सोचो, अगर आप रेगिस्तान की गर्मी में चल जाओगे तो आपके स्किन का क्या हाल होगा। तो वैसे ही हमारे बालों को डेली हम इतनी गर्मी दे रहे हैं तो उससे उनका क्या हाल होगा। सारे न्यूट्रिशंस और जो उनका नेचुरल ऑयल होता है वो तो जल जाएगा गर्मी की वजह से, और कलर करने की वजह से भी, ब्लीच वगैरह करने की वजह से बाल पतले होकर कमज़ोर होकर टूटने लगते हैं। सो ये भी एक रीज़न होता है बाल झड़ने। 6 रीज़न होता है हमारा स्कैल्प में इन्फेक्शन हो जाना। जैसे कि किसी को होता है प्रॉब्लम, डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, सर में कहीं पे दाद हो जाना, फोड़े फुंसियाँ छोटी छोटी हो जाना, या फिर जुएँ बहुत ज़्यादा होती है आजकल लोगों को, जो या फिर जो बच्चियाँ स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, उनको एक दूसरे से चढ़ जाती है। जुओं की वजह से भी बालों में बदबू आना और बालों का झड़ना होता है। और या फिर क्या कहते हैं, मतलब सर में जिनकी ज़्यादा खुजली होती है वो ज़्यादातर खुजाते हैं। और पहली बात तो अपने नाखून जो होते हैं ना, ये नेल्स, ये कभी भी बालों में यूज़ नहीं करनी चाहिए ऐसे करके खुजाने के लिए। खुजाना भी है तो अपने इनसे खुजाओ। ये जो होते हैं ना हमारे सॉफ्ट स्किन, इससे भी आप ऐसे ऐसे खुजा सकते हो, मसाज कर सकते हो, बट नाखून डायरेक्ट ऐसे सिर में यूज़ नहीं करने। इनकी वजह से भी बाल ख़राब होते हैं, झड़ते हैं बहुत ज़्यादा। और जो लड़के आजकल हेलमेट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो बाइक का यूज़ करते हैं, बाइक पे जाना आना, हेलमेट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनका काम ही बाइक का होता है, तो उससे भी उनके बाल ख़राब होते हैं। कॉज पहली बात तो आप हेलमेट के अंदर का कपड़ा नहीं रिमूव करवाते, अंदर का जो उसका कपड़ा होता है, फॉर्म होता है, वो आप कभी चेंज नहीं कराते। मुझे नहीं लगता कोई लड़का कराता होगा, या फिर कराते होंगे तो बहुत कम, है ना। और इस चीज़ में आप आलस कर जाते हो। उसके सर पे तो आप बहुत सारी चीज़ें लगा रहे हो कि हमारे बाल अच्छे हो जाए, मगर आप क्या करो, जो मेन प्रॉब्लम है, जो चीज़ आप गंदी सी यूज़ कर रहे हो अपने सर पे, अब आप खुद सोचो, कभी कभी हमारे बालों में नेचुरल ऑयल होता है, कभी कभी वैसा तेल लगा होता है, और कभी कभी गंदे होते हैं, कभी कभी पसीना होता है। वो ही चीज़ हम उसमें पहन लेते हैं हेलमेट, उसमें वो सब पसीना इकट्ठा, इन्फेक्शन इकट्ठा होता है, उसकी स्किन काली होती है, हमें दिखता नहीं है, उसमें कितने बैक्टीरियाज इकट्ठे होते होंगे, फंगस इकट्ठी होती होगी, और उसी को उठा के हम वापस पहन लेते हैं। तो कोशिश करो टाइम टू टाइम, अगर आप हेलमेट वगैरह वेयर करते हो तो टाइम टू टाइम उस चीज़ को, अंदर की रबड़ को चेंज कराते रहो। धोना तो मुझे नहीं लगता पॉसिबल होगा, बट उसको चेंज कराते रहो, उसे साफ़ कराते रहो, ठीक है। और इस चीज़ का अपना खास ख्याल रखना है आपको कि गंदा हेलमेट नहीं लगाना। दूसरा, मतलब अगला आता है, किसी की भी यूज़ करी हुई कंघी यूज़ नहीं करनी। अपना कंघा, अपना हेयर डाल, अपने स्किन, सर पे जो आप मसाजर अगर यूज़ करते हो तो मसाजर, ये सब चीज़ें अलग रखनी, ना तो अपनी दूसरों को देनी और ना दूसरों की आपको खुद को यूज़ करनी। बिकॉज हमें नहीं पता किसके सर में क्या प्रॉब्लम है और वो हमारे आ जाए। जैसे हम लोग हैं, हमारे घर में हम जितने भी लोग हैं, हमारे पास सबके अलग अलग कंघे हैं, तो कंघा कभी यूज़ नहीं करना। कहीं आप दूसरे किसी के घर जा रहे हो, शादी ब्याह में या वैसे भी, तो अपनी चीज़ें अपने साथ लेकर जाओ। आ जाता है हेयर टाल। आप लोग, मुझे पता है पक्का, इस टाइप का टावल अपने सर के लिए यूज़ करते होंगे ऐसा, और इसके अंदर आप ये देखो कितने ज़्यादा मोटे मोटे ये हैं, क्या बोलते हैं इसको, ये इसका फैब्रिक कितना मोटा होता है। इससे अगर आप अपने बालों को पकड़ोगे तो इसके अंदर जो ये है, इससे बालों में फिक्शन बनेगा, बालों को पकड़ के खींचता है, और इसकी वजह से भी बाल झड़ते हैं, ठीक है। टावल में आपको क्या यूज़ करना है, इस टाइप का टावल। हमेशा आप कोशिश करो कि ये अवॉइड करो, इस टाइप का टावल यूज़ करो। इसकी, ये दिखने में कुछ ऐसा होता है, ठीक है, और ये कुछ इस टाइप का होता है। तो आप ऐसा टावल यूज़ करो जो अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट मटेरियल का हो, जैसे छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं ऐसा। इस टाइप के टावल आपको मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, कहीं पे भी मिल जाएंगे, बहुत सस्ते मिलते हैं। कोशिश करो ऐसा टावल यूज़ करो। और हमेशा आपका हेयर टाल भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। ये नहीं कि यूज़ करा और गंदा करके फेंक दिया। हेयर टाल को भी धूप लगाना ज़रूरी है। कंघे आपके हमेशा साफ़ होने चाहिए। और बालों में कोशिश करो कि डेली दिन में 1 से 2 बार कंघा करो, जिससे कि बाल, उनका ब्लड सर्कुलेशन चलता रहे। और ख़ासकर लड़के कंडीशनर कभी भी मत लगाया करो, क्योंकि कंडीशनर, आप लोग के बाल वैसे इतने इतने से होते हैं, अब उसमें भी आप कंडीशनर लगाओगे तो वो जड़ों में जाएगा, जड़ों में जाके वो एक परत बना देता है चिकनी, क्योंकि कंडीशनर होता है इस टाइप का कि वो परत बना देता है। और परत बनाने से क्या होता है कि वो चिकनी चिकनी बन बैठ जाता है आपके सर में, उसको ना तो हवा मिल पाती है, ना उसको ढंग से सांस मिल पाती है, और इस वजह से वो ही फंगस बन जाता है आपके सर में। आपको लगता होगा कि यार हम तो डेली नहाते हैं, बट फिर भी भाई फंगस बन जाती है। आता है रीज़न थायराइड, और या फिर बालों में कोई भी लंबी डायबिटीज़, ऐसी कोई भी लंबी बीमारी चलती अगर आपको आ रही होगी, मतलब वैसे आपकी बॉडी में कोई भी लंबी टाइप की बीमारी चलती आ रही होगी, तो भी बाल झड़ते हैं। अब हेयर फॉल के हमने रीज़न्स तो हमने जान लिए, अब हम बात करते हैं इनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। हम लोग क्या ऐसे कदम उठा सकते हैं, क्या कोशिशें कर सकते हैं जिसकी वजह से अब ये रुक सके, हमारे बालों का झड़ना रुक सके। सॉल्यूशन नंबर 1 आता है, आप सबसे पहले अपनी डाइट बदल कर देखो। क्या पता आप कुछ ऐसी ख़राब डाइट ले रहे हो जिसकी वजह से आपका
आपके बालों को नुकसान हो रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। जैसे कि आपको लेनी है सबसे पहले लेनी है आपको प्रोटीन डाइट। प्रोटीन डाइट में क्या क्या आ जाता है, अंडा, दाल, दूध। कोशिश करो आप रेगुलर बेस पे इनको लो। मछली अगर आप खा सकते हो तो मछली ज़रूर खाओ, मछली तो बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। बॉइल्ड चिकन खा सकते हो। मतलब आपके बालों को कहने का मतलब है आपकी बॉडी को प्रोटीन मिलता रहना चाहिए। प्रोटीन मिलता रहा तो वो बालों पे अपने आप दिखेगा। कोशिश करो अगर आपको दूध पचता है तो दूध आप ले सकते हो रोज़ 1 गिलास, ठीक है। अगर बिल्कुल हैवी फैट भी नहीं लेना तो नॉर्मल कम फैट वाला ले लो, बट दूध कोशिश करो कि हम दूध पी सकें टाइम टू टाइम। दालें भी आप एक टाइप की नहीं खा सकते हो, डेली एक टाइप की दाल खाना पॉसिबल नहीं है। तो कोशिश करो कि रोज़ अलग अलग टाइप की दाल खा लो। दाल खाना भी वैसे पॉसिबल नहीं है तो आप कोशिश करो कि दाल का सूप बना के पी लो। बिल्कुल थोड़ा सा काली मिर्च डाली, थोड़ा सा नमक डाला, हल्की सी हल्दी डाली, उसी का सूप बना लिया और सूप पी के देखो दाल का। और अंडा खाना है, अंडे का एग वाइट जो होता है, अभी तो खैर थोड़ी गर्मियाँ चल रही है तो आप एग येलो ना भी खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वैसे सर्दियों में खा लेना चाहिए बट गर्मियों में कई लोग को सूट नहीं करता है, तो कोशिश करो एग वाइट खाने का। एग वाइट बहुत अच्छा होता है हमारे बालों के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और जब आप बाहर से कुछ लगाने की जगह अंदर से खाओगे ना तो वैसे ही वो आपके बालों पे अच्छा सा दिखेगा, अच्छा सा असर दिखाए। लेकिन डाइट में आ जाता है आयरन रिच फूड खाना आपको, जैसे कि पालक और चुकंदर और भी जो भी जिन चीज़ों में आपको आयरन मिलता है, और जैसे एप्पल हो गया, है ना। तो ऐसी चीज़ें खाओ जिनमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है। अगर आप आयरन ज़्यादा खाओगे तो वो आपका खून बनाने में मदद करेगा, और खून बनेगा तो ऑब्वियस है वो बालों को, नाखूनों को, दांतों को, आँखों को, सबको अच्छा करेगा ही करेगा। स्किन को भी बहुत अच्छा करता है। तो आप कोशिश करो कि आप पालक, अभी पालक पॉसिबल नहीं है तो चुकंदर या एप्पल वगैरह तो डेली खाने की कोशिश करो कि एक टाइम तो खानी ही खानी है इनकी सैलेड। विटामिन डी और विटामिन B12 की रिच फूड खाना है आपको। या तो जैसे कि विटामिन डी आप कैसे ले सकते हो, दूध तो है ही। दूसरा है आप सूरज की धूप लो थोड़ी, जो नया सूरज उगता है ना, जब वो थोड़ा लाल सी धूप छोड़ता है, बिल्कुल हल्की, जो आंखों पे भी ना चुभे, वो कोशिश करो अपने बालों और अपनी बॉडी को देने की। विटामिन डी भी बालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और विटामिन B12 के लिए आप क्या कर सकते हो, सप्लीमेंट्स ले सकते हो अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो। अगर ज़रूरत नहीं है तो नॉर्मल डाइट से भी आपको असर हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर आप कोशिश करो विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स लो। सेकेंड आ जाता है इसका सोल्यूशन कि बालों में हेयर ऑयल, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी। तो हेयर ऑयल करना है आपको, जो भी ऑयल आपके बालों में सूट करता है, कोई सा भी हो सकता है। ज़्यादातर मैंने नोटिस करा है वैसे झड़ते बालों के लिए प्याज का तेल भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर प्याज का तेल आपको मिल जाता है कहीं पे भी अच्छा सा, नहीं भी मिलता तो जैसे मैंने यूज़ कर रखा है पहले वाओ स्किन साइंस करके वो एक ब्रांड है, तो उस पे भी मिल जाएगा आपको। वहाँ पे भी अनियन हेयर ऑयल मिल जाता है, और वैसे भी फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन पे मिल जाता है हेयर ऑयल अनियन का हेयर ऑयल यूज़ कर सकते हो आप। और जो भी तेल आपको सूट करता हो, पहली बात तो सूट करने के ऊपर बात है, जो भी सूट करता हो उससे हफ्ते में 2 से 3 बार अच्छे से मसाज करनी है। और मसाजिंग टूल भी आते हैं, उनसे भी ट्राई कर सकते हो। बाकी नहीं है टूल खरीदने के पैसे, कोई बात नहीं, आपके हाथ हैं काफ़ी है। तो अच्छे से ऐसे मालिश करो बालों में, और सिर को ना पूरा ऐसे नीचा गिरा के, जैसे हम बाल धोते हैं ना अपने, उस पोजीशन में आके ऐसे सिर को नीचे गिरा के तब भी मसाज करने की कोशिश करो कि जितना आपका सिर थोड़ा सा नीचे आएगा, और तब मसाज करोगे तो ब्लड फ्लो नीचे आएगा। और ज़्यादा देर सिर नीचे मत रखना, चक्कर आ जाते हैं कई लोगों को। तो मालिश करते रहो अपने बालों में, ठीक है। टाइम टू टाइम मालिश करोगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन चलेगा, आपके बाल वैसे ही बहुत अच्छे होंगे और शाइनी भी बने रहेंगे। क्या होता है जब हम बिना मालिश करे शैम्पू लगा लेते हैं, एक तो शैम्पू वैसे हमारे बालों को ड्राई करता है, ऊपर से बिना मालिश करे हमने लगा लिया तो जड़ें तो साफ़ हो जाएगी, मगर ऊपर के बालों का क्या, फिर ये ख़राब होंगे। इसलिए हेयर ऑयलिंग करने के बाद ही सर धोएं। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं चाहिए, 5 मिनट पहले हेयर ऑयलिंग करो बाल धोने से, बट हेयर ऑयलिंग ज़रूर करो अपने बाल धोने के पहले। इंडियन लोग जाने ही इसलिए जाते हैं अपने घने बालों की वजह से, अपने घने लंबे बालों की वजह से, लड़कियां हों या लड़के हों। तो अगर इंडियंस के ही साथ ऐसा होगा तो भाई बाकी लोगों क्या ही इंस्पायर होंगे हमसे। तो चंपी हमारे देश में शुरू से करी जा रही है, पता नहीं कितने साल पुराने से करी जा रही है, और एंशिएंट टाइम से यही हमारा हेयर केयर रूटीन था। शैम्पू वगैरह ये सब आ जाए तो क्या होता है कि आप लोग कोशिश करो, अगर आपको कोई तेल सूट करता है, पहले तो अच्छे से डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाओ। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उससे पूछो क्या यूज़ करना है क्या नहीं। तो हो सकता है जो तेल आपको सूट करता हो, आपके घर में किसी को सूट करता हो सकता है एक बार वो ट्राई करके देख लो, क्या पता वो सूट करे। तो हफ्ते में दो बार काफ़ी है, 2 बार कम से कम अच्छे से डीप ऑयलिंग करनी है अपने सिर की। और कोशिश करो गर्म पानी में, बिल्कुल गर्म पानी में टावल को ऐसे निचोड़ के वो अपने सिर पे पहन लो, यानी कि स्पा लेना है आपको। बाहर पार्लर वगैरह में मत जाओ, कोशिश करो आपके पैसे बचें, घर पे ही ये चीज़ें कर लोगे तो आपको क्या है, बालों की पोर्स ही तो खोल लें। ऑयलिंग अच्छे से करके उसको थोड़ी देर रखना है। उसके बाद क्या करना है, कई टाइप के ना एक हेयर स्पा वाले चीज़ें आती है, मतलब मशीन टाइप आती है, हल्की सी आती है, वो 200, 250, 300 की फ्लिपकार्ट या मीशो पे कहीं पे मिल जाएगी, अच्छी रेटिंग वाली ख़रीदो और उसको पहनो अपने सर पे। और अपने सर को ना
क्या बोलते हैं, भाप देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भाप दोगे तो आपके पोर्स खुलेंगे, आपके जड़ें खुलेंगी और उनके अंदर वो ऑयल जाएगा आ जाता है। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, एक तो आप लेमन का हेयर मास्क लगा सकते हो। दूसरा हो गया दही और आंवला का हेयर मास्क लगा सकते हो। उसमें आपको क्या करना है, आपको दही लेना है गाढ़ा गाढ़ा सा। पहले तो दही को एक छन्नी में डाल के रख देना है, जिससे कि उसका जो एक्सेस पानी है वो निकल जाए, बस गाढ़ा गाढ़ा मास्क टाइप का कुछ क्रीम सा उसमें रह जाए। वो दही डाला अपने कटोरी में, उसमें डाला आंवला पाउडर, अच्छे से मिक्स करा, उसको अपने बालों में लगा लो नहाने से पहले, ठीक है। उससे क्या होगा, वो आपके डैंड्रफ्स को ख़त्म करेगा। डैंड्रफ ख़त्म होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। तो दही आंवला का हेयर मास्क लगा सकते हो। अगला हो गया प्याज का रस लगा सकते हो। जैसे अगर प्याज का तेल खरीदने के पैसे नहीं भी हैं आपके पास या अभी आने में टाइम है, प्याज को घिसा, उसका जो जूस निकलता है वो लिया और अच्छे से अपने जड़ों में ऐसे कॉटन की हेल्प से ऐसे टैप टैप करके अच्छे से लगा लिया, उसे आधा घंटा रखा और फिर बाल धोना है। इससे दो फ़ायदे, एक तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है प्याज से, दूसरा आपको जो जुएँ होती है जिनके भी सिर में, जुओं में राहत मिलेगी। और अगर आपके सिर में जुएँ हैं तो भाई कोशिश करो सबसे पहले जुएँ ही ख़त्म करो, क्योंकि अगर जुएँ हैं तो आपके बालों को कभी नहीं बढ़ने देगी और बाल बहुत झड़ते हैं जुओं की वजह से, क्योंकि वो हमारा सारा ब्लड चूस लेती है जो बालों को मिलना चाहिए। और जुएँ अपनी ख़त्म करो और उसके बाद आप करो, क्योंकि जुओं से एक तो बाल झड़ते हैं, दूसरा आपके सिर में बदबू आती है। तो कोशिश करो ये 2 चीज़ें ख़त्म करो, 3 चीज़ें ख़त्म करो, डैंड्रफ, जुएँ और सिर की बदबू, ठीक है। हेयर मास्क लगाओ अच्छे से और कोशिश करो कि बाहर के ख़रीदे हुए हेयर मास्क कम ही यूज़ करो। DIY चीज़ अगर आपको सूट करती है तो कोशिश करो DIY ही लगाओ, क्योंकि बाहर की चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंड रहना भी ठीक नहीं है। घर की चीज़ें तो क्या आप कभी भी हाथों हाथ बना के लगा सकते हो, इसलिए कोशिश करो हेयर मास्क ज़रूर लगाओ, हफ्ते में 1 बार तो कम से कम। अगर आपको टेंशन बहुत ज़्यादा रहने लग गई है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन रहती है, आपकी टेंशन ख़त्म ही नहीं होती है, तो आप कोशिश करो आप योगा करो, तनाव कम करने की कोशिश करो, मेडिटेशन करो और योगा करो, ठीक है। जो जिम जाते हैं वो जिम तो जाते हैं, उनको तो वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट योगा या फिर मेडिटेशन करने की कोशिश करो। क्या होता है ना, अगर आप मेडिटेशन करोगे आपका मन शांत होगा और ब्लड सर्कुलेशन को जहाँ जाना चाहिए वो वहाँ जाएगा, अंदर ही अपनी खिचड़ी पकाने की जगह, ठीक है। वो जहाँ जाना है उसको वहाँ जाएगा, उसको जाने का मौका दो, अपने आप को काम करो। और बाल झड़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि एक तो वैसे आपके बाल झड़ रहे हैं, फिर आप ज़्यादा टेंशन लोगे फिर वो और ज़्यादा झड़ेंगे। तो टेंशन लेने से बालों का झड़ना नहीं रुकेगा, वो डबल हो जाएगा। इस वजह से आपको बस सोल्यूशन करते रहना है और काम रहना है, ट्रस्ट द प्रोसेस। एक दिन में कुछ भी ठीक नहीं होगा, जब इतने दिन से झड़ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा 1 महीने 1.5 महीने में तो असर हो ही जाएगा। और नहीं होता है तो आगे बात करते हैं फिर हमें क्या करना चाहिए। आ जाता है अपना शैम्पू बदल के देखें। अगर आप कोई शैम्पू कंटिन्यू लगा रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं तो हो सकता है वो शैम्पू की प्रॉब्लम भी हो सकती है। कई बार कोई शैम्पू कोई प्रोडक्ट्स हमें नहीं सूट करते, तेल और शैम्पू, तो उनको बदल के देखें, क्या पता वो ठीक हो जाए। कोशिश करो आपके जो भी शैम्पू होता है उसमें सल्फेट ना हो, पैराबिन ना हो। सल्फेट और पैराबिन उनमें क्या होता है, सिलिकॉन होता है बहुत ज़्यादा, तो वो क्या करता है, एक बार की मैं आपको बात बताती हूँ। मैंने हमारे यहाँ का ना एक दुकानदार है, तो वो बहुत ज़्यादा ना लालची टाइप है। तो वो जो होते हैं ना वो वाले सामान होते हैं जिनकी एक्सपायरी डेट हो जाती है, उनकी वो अलग ठप्पा लगा के कि हाँ डेट अभी है करके रख लेता है। तो उस दिन जल्दबाजी में कुछ कहीं जाना था मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने वही शैम्पू था वो। मैंने जब उसे बालों पे लगाया ना तो मुझे तो दिखा नहीं है, मैं बालकनी में सिर्फ बाल ही धो रही थी, क्योंकि मतलब मैं बालकनी में नहाती थी कपड़े पहन के, तो नहा तो मिली थी और मैं सिर्फ बाल ही धो रही थी। तो मेरी फ्रेंड बैठी थी, उसकी नज़र पड़ी, वो कहने लगी मेरे को कि तेरे बालों में क्या है ये वाइट वाइट सा। मैंने बोला क्या है, उसने कहा बहुत सारा कुछ है ऐसे ऐसे। उसने फ़ोटो खींची, देखने में ऐसा लगता कि जैसे कि बहुत सारी जुएँ या लीखें हो जाती है ना, लीखें होती वाइट वाइट, वो हो गया हो। बट मेरे तो सर में जुएँ लीखें हैं नहीं, तो मैंने कहा ये क्या चीज़ है। तो उसने जैसे ऐसे हाथ से करके देखा ना, वो एक चिपचिपा सा पदार्थ था और वो इतना गंदा था। तब मुझे पता चला कि ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन जैसा पदार्थ है, ऐसे छूते ना सिलिकॉन टाइप का शैम्पू में था। तो यानी कि वो तो डेट निकल गई तो हमें पता चल गया, अदरवाइज़ तो ये बहुत सारा होता ही होगा। तो कोशिश करो, डेट निकल गई तो वो नीचे बैठ गया, ऊपर शैम्पू आ गया। बट जब डेट नहीं निकली होती तब तो मिक्स रहता है अच्छे से, तो हमें क्या पता हम सल्फेट से ही अपने बाल धो रहे हैं। सल्फेट से अपने बाल मत धो। सल्फेट होता है एक टाइप का केमिकल जो शैम्पू में लेदर बनाने का काम करता है, झाग बनाने का काम करता है। बट वो लेदर तो अच्छा सा बनाता है, बट वो हमारे बालों को सिल्की भी बनाता है, मगर वो हमारे सेल्फ के लिए अच्छा नहीं होता। तो कोशिश करो सल्फेट पैराबिन फ्री शैम्पू लगाओ, और अपना शैम्पू सूट नहीं करा तो उसको बदलो। लास्ट ऑप्शन आ जाता है, लास्ट सोल्यूशन आ जाता है कि अगर आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, सब कुछ जो भी हमने बात करी इस बार, फिर भी अगर आपके बाल नहीं रुक रहे हैं झड़ना, बहुत ज़्यादा ही गंजापन आ रहा है, एकदम ऐसे चिकनी चिकनी स्किन हो जा रही है टाट की, और बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, सब कुछ लगा लिया पर ख़त्म ही नहीं हो रहा, चिकनापन और गंजापन आ रहा है, और वो
तेल तेल सा जैसे बैठ जाता है सर में बिना कुछ लगाए भी, तो कोशिश करो फिर आपको डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा। क्योंकि घरेलू नुस्खों से आप कितना भी कोशिश कर लो, बट जो आपके अंदर जो चल रहा है, अगर कोई बीमारी पल रही है तो वो तो फिर डर्माटोलॉजिस्ट ही बताएगा ना आपको। हम तो इतना नहीं बात कर सकते, हम तो ऊपर ऊपर का ही कर सकते हैं। तो कोशिश करो, अगर बहुत ज़्यादा गंजापन आ रहा है, हर चीज़ लगा ली सब फेल हो रहा है, तो डर्माटोलॉजिस्ट के पास आपको जाना ही चाहिए एक बार, अच्छे से डॉक्टर को ढूंढकर, और उससे अपनी पूरी प्रॉब्लम बतानी, कोई प्रॉब्लम नहीं छुपानी, पूरी प्रॉब्लम बतानी, अच्छे से अपने टाट का टेस्ट कराना है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ठीक है। सेकंड, एक बार ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाएं, क्योंकि हमें पता नहीं चलता, कई बार लक्षण नहीं दिखते हैं, पर कई टाइप की बीमारियां वो हमारे अंदर चल ही रही होती है, जिसकी वजह से हमारा बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। और कई बीमारियां तो ऐसी होती है कि लास्ट स्टेज पे आने के बाद ही हमको पता चलता है कि ओ ये हमारे अंदर ये बीमारी थी। क्या पता आप कोई गलती नहीं कर रहे हो, बट आपके पूर्वजों में किसी में कोई ऐसी बीमारी हो, वो आपको मिल गई हो, आपके घर वाले फैमिली वालों से की वजह से आपके अंदर आ गई हो जेनेटिकल। इस वजह से आप कोशिश करो कि एक बार डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना, ब्लड टेस्ट भी ज़रूर कराना है कि कोई बीमारी है तो वक्त से पहले ही पता चल जाए, ताकि आप उसका सोल्यूशन करना आसान हो जाए आपको। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर DIYs वगैरह से तो वैसे ही आपकी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया होगा और आपके बाल जल्दी से जल्दी बहुत अच्छे हो जाएं, और अच्छे अच्छे हेयर मास्क हम लाते रहेंगे, तो लाइव पे जुड़े रहा करो, ठीक है। अच्छे अच्छे स्किन केयर हम लाते हैं, मेरे लाइव वीडियोस देख लिया करो, ठीक है। अभी के लिए बाय बाय, आई लव यू ऑल, बाय।